हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन वगैरह हम लोग कल बायोमोलेकुल्स पूरा देख चुके थे, मतलब उसका इंट्रोडक्शन हो गया था, है ना। उसमें से हम लोग अभी मैक्रोमोलेकुल्स याद है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से ज़्यादा ही रहता है, उसको अभी देखेंगे। उसमें से एक देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट नहीं रहता है, बायोलॉजी पूरा अधूरा ही रहता है। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा, है ना। इसलिए बायोकेमिस्ट्री को पूरी तरह इसकी ज़रूरत सभी चैप्टर में हो जाता है ना। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे अभी। कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। इट इज derived from the French word hydrates, D carbon, that is hydrates of carbon, hydrates of कार्बन। ये डिफिनेशन जो है ना, वो पूरी तरह सही नहीं है ना। पहले ऐसा सोचा गया था, है ना, कि कार्बन प्रतिक्रिया करता है पानी से और CH2O बना लेता है। यही कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। क्या समझ में आ रही है ना। दूसरा डिफिनेशन देखिए, इट इज कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन in which ratio of carbon and of hydrogen and oxygen is 2:1, है ना। देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका हाफ ऑक्सीजन रहेगा, है ना। लेकिन इस डिफिनेशन में भी बहुत सारे एक्सेप्शन आ गए, है ना। एक्सेप्शंस क्या है? एक हम लोग दो शुगर पहले ले रहे हैं, दो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं अभी, है ना। एक है डीऑक्सीराइबोज, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। फॉर्मूला होता है C5H10O4, एक ऑक्सीजन कम ही है ना। रैम्बोज, ये भी एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, है ना। तो कहाँ इस डिफिनेशन का एक्सेप्शन हो गया ये, है ना। जरा इसको देखिए अब, एसिटिक एसिड, CH3COOH जोड़िएगा तो हो जाएगा C2H4 और O2,
ये तो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, है ना। और देखिए ये कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। दूसरा है लैक्टिक एसिड, CH3 CHOH COOH, जोड़िएगा इसको तो C3 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H H6 3 2 6 और O3, है ना। इसलिए ये डिफिनेशन भी और ये डिफिनेशन भी ऑब्सोलीट हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। इसका दूसरा डिफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह डिफाइन करता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्डिहाइडिक और कीटोनिक डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये डिफिनेशन पूरी तरह कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करता है, ठीक है। हम लोग पहला डिफिनेशन देखें कि ये फ्रेंच वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स डी कार्बन से बना हुआ है ना, जिसका अर्थ होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दूसरा देखें कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में हो, है ना। इसके हम लोग बहुत सारे अपवाद देख लिए कि कुछ शुगर है जो इस फार्मूला पर इस डिफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो इस डिफिनेशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। इस तरह इस डिफिनेशन को दिया गया कि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का डेरिवेटिव है जिसमें अल्डिहाइड रहेगा अथवा कीटोन रहेगा। इस डिफिनेशन को समझने के लिए, है ना, थोड़ा हम लोग इसको हम मिटाएंगे अभी, है ना, और दो स्ट्रक्चर बनाएंगे तब ये समझ में आएगा, है ना। एक स्ट्रक्चर हम लोग ग्लूकोज का ले रहे हैं और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग फ्रुक्टोज का ले रहे हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है ना, C6H12 और O6 होता है ना। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ये रहा इसका स्ट्रक्चर। थ्री और 3CH2OH ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये रहा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। थ्री 5 6 ठीक है। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और एक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। क्या देखना है इसमें हम लोगों को? इसमें देखना है कि ये OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है इसमें,
देख रहे हैं ना, ये है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH मोर देन 1, दूसरी बात ये देखनी है हम लोगों को, इसमें ये अल्डिहाइड कितना है 1, कीटोन कितना है 1। ऐसा कोई अल्कोहल हो जिसमें एक OH हो, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जिस अल्कोहल में 2 OH रहेगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और जिसमें अनेक OH रहेगा वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एक अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है या एक कीटोन जुड़ा हुआ है। ये एक अल्डिहाइड और कीटोन दोनों नहीं, अल्डिहाइड और कीटोन वो एक ही जुड़ा हुआ है ना। अब जरा इस डिफिनेशन पर आइए। कार्बोहाइड्रेट्स आर अल्डिहाइडिक, अल्डिहाइडिक होगा, और कीटोनिक डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, उसी का डेरिवेटिव है ना, जिसमें या तो अल्डिहाइड रहेगा नहीं तो कीटोन। बात समझ में आ रही है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसमें एक अल्डिहाइड रहता है नहीं तो एक कीटोन रहता है, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का ही डेरिवेटिव है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें एक अल्डिहाइड रहेगा या एक कीटोन रहेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स विथ अल्डिहाइड, इसको अल्डोजेज कहेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट विथ कीटोन, कीटोजेज कहा जाएगा उसको। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है ना, या तो अल्डोजेज होगा और नहीं तो कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कोई भी कार्बोहाइड्रेट या तो अल्डोजेज होगा और नहीं तो वो कीटोजेज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें अल्डिहाइड है तो ये अल्डोजेज कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, और इसमें कीटोन है तो ये कीटोजेज हो जाएगा, ये कीटोजेज। जरूर समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही देखना है हम लोगों को, है ना, कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट निश्चित रूप से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक है। उसमें एक अल्डिहाइड रहेगा अथवा एक कीटोन रहेगा, दोनों कभी नहीं रहेगा। जिसमें अल्डिहाइड रहेगा अल्डोजेज कह देंगे, जिसमें कीटोन रहेगा उसको हम लोग कीटोजेज कह देंगे, ठीक है। ये रहा, आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। और अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स,
सोर्स कहाँ से आता है? ये पोटैटो, पूरा सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज etc, है ना, शुगर केन, शुगर बीट, चुकंदर, है ना, स्वीट पोटैटो, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसमें अबाउट 90% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ सोर्सेस का। सिंथेसिस कैसे होता है इसका? कौन सिंथेसाइज करता है? बाय ग्रीन प्लांट्स। मोनोपोली है ग्रीन प्लांट्स का, एक अधिकार है, अकेले उसी को अधिकार है। मोनोपोली ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स की मोनोपोली है, अकेले उसी को अधिकार है कि वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है ना। ठीक है, बाय द प्रोसेस, किस प्रोसेस द्वारा? ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा, है ना, ये उसका निर्माण करता है। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, वही प्रोड्यूस करता है ना। और इस संसार में बाकी जो भी जीव हैं, है ना, रेस्ट ऑर्गेनिम्स आर कंज्यूमर्स। इस संसार में बाकी जो भी जीव हैं सबको कंज्यूमर कहा जाता है, इसी के प्रोडक्ट को वो खाता है। जरूर समझ में आ गया होगा कहाँ से आता है कार्बोहाइड्रेट, कौन बनाता है उसको, है ना। इसलिए ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर है और बाकी हम लोग भी उसी में हैं, है ना। हम लोग सब लोग क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग पॉज करके ठीक से उतार लीजिएगा, है ना। अब हम क्लासिफिकेशन पर आते हैं। लंबा चैप्टर है ये, सभी बायोमोलिकुल्स में सबसे बड़ा यही है। अभी हम लोग खाली आज क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर आएंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन पहले देखा जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। इसको हम लोग पहले दो भागों में बांट दें। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, कॉल्ड शुगर, इसको शुगर कहा जाता है ना। स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में ये स्वीट होते हैं, है ना। और इसका एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, दो तरह के हैं ये ना। लार्ज जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, कॉल्ड ग्लाइकान्स कहा जाता है उसको, है ना। नॉट
स्वीट इन टेस्ट, और ये स्वीट नहीं होते हैं, है ना। ये जनरली स्वीट होते हैं टेस्ट में, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ टेस्ट ये स्वीट हो ही, है ना। कॉमनली ये जनरली लिख दीजिए यहाँ, जनरली स्वीट इन टेस्ट। इसका एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स। ये है पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। छोटा कार्बोहाइड्रेट, बड़ा कार्बोहाइड्रेट। छोटा कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है उसमें मोनोसेकेराइड्स की संख्या कम हो गई। आप लोग थोड़े वेट कीजिए, समझ में आ जाएगी बात, है ना। ओलिगो मतलब होता है ये सम, कुछ मोनोसेकेराइड्स इसमें जुड़े हुए हैं। पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़े रहेंगे, है ना। तो ये जनरली इसको शुगर कहा जाता है और उसको ग्लाइकान कहा जाता है। जनरली ये टेस्ट में स्वीट होते हैं और वो स्वीट नहीं होते हैं, है ना। एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। इसी 3 का क्लासिफिकेशन हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब मोनोसेकेराइड शुरू करते हैं। मोनोसेकेराइड्स, है ना। ये सिंगल यूनिट ऑफ मात्र एक ही मॉलिक्यूल शुगर इसमें रहता है, ठीक है। इसमें एक मॉलिक्यूल शुगर रहता है। दूसरी बात हम लोगों को देखना है ना, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसको आगे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना। लेकिन आगे चूंकि एक मॉलिक्यूल है, ये भी और क्लियर होगा, थोड़ा ओलिगोसेकेराइड माने दीजिए, है ना। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nOn होगा, है ना। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन रेंजेस फ्रॉम 3 to 7, 3 से लेकर 7 तक इसमें कार्बन की संख्या होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nOn हो गया। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल शुगर है, इसको हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और नंबर ऑफ कार्बन 3 to 7 होगा, ठीक है इतना। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखें, ये इसका भी क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इसको तो अच्छा रहेगा कि हम मिटा देते हैं क्योंकि वो लंबा है ना, ठीक है। इसको भी आप पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनो का मतलब 1 और सेकेराइड्स मतलब शुगर, जो केवल एक मॉलिक्यूल शुगर हो, ठीक है ना। ये जो है ना टाइप्स, 3 कार्बन होगा। ट्राइयोज शुगर से शुरू करते हैं हम लोग, ट्राइयोज शुगर, है ना। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
3 कार्बन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। और अब इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, 2 एग्जाम्पल है। ये जो है ना, एक इसमें ये यहाँ पर हम देख लेंगे हम लोग, ऑल्डोजेज कौन है, कीटोजेज कौन है ना। ये ऑल्डोजेज, इसमें ऑल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, और ये कीटोजेज कीटोन रहेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, इसको इधर थोड़ा लिखने दीजिए। ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ऑल्डोजेज है, और डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, ये कीटोजेज है। कहाँ मिलते हैं ये? इंटरमीडिएट्स ऑफ respiration and फोटोसिंथेसिस। हम लोग जब रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, है ना, ये आप लोग पढ़े होइएगा, तब उसी में देखिएगा ये दोनों मिल जाएगा, है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ठीक है। दूसरा है टेट्रोज शुगर, कार्बन का नंबर 4 हो जाएगा, फार्मूला तब आप लोग समझ में आ रहा होगा, 8 हो जाएगा, O4 हो जाएगा, CnH2nOn के फार्मूला के हिसाब से। और अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, एरिथ्रोज शुगर, एरिथ्रोलोज, एरिथ्रोलोज, है ना, ये ऑल्डोजेज है, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा ये, है ना, और ये कीटोजेज है, ठीक है। और ये कहाँ, ठीक यही बात हो जाएगा, इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन पाथ, रेस्पिरेटरी पाथवे या रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेशन नहीं, इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पाथवे। फोटोसिंथेसिस जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे कि ये मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 2 देख लिए हम लोग, ट्रायोज और टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज शुगर होगा, है ना। तो हम लोग इसको भी आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा, है ना। अब हम लोग दूसरा देखें, पेंटोज, पेंटोज शुगर, कार्बन का नंबर 5 हो जाएगा, है ना, C5H10O5 हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, है ना, राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, एराबिनोज, है ना। ये जो राइबोज है ना, ये फाउंड इन
कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे? डीएनए, आरएनए, है ना। डीएनए आरएनए में पाया जाएगा। और एराबिनोज जो है ना वो पाया जाता है पेक्टिन में, है ना। पेक्टिन एक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट हो गया ये, है ना। हेमीसेलुलोज में, है ना, ये हो गया, है ना। और अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है ना कि डीऑक्सीराइबोज ये भी एक शुगर है ना। डीऑक्सीराइबोज एक शुगर है ना। यहाँ हम लोग आरएनए सिर्फ लिखें। ये पाया जाता है डीएनए में, है ना। और हैव एक्सेप्शनली 1 ऑक्सीजन लेस, एक ऑक्सीजन इसमें कम पाया जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, C5H10 और O4। ठीक है, भारी तो नहीं लग रहा है ना। हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो फिर ये सब टर्म आएंगे, ठीक है ना। तो सबका स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है ना। एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया है। इसमें हम थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा जाएंगे, इसलिए ज़्यादा जाएंगे हम क्योंकि इसके बिना आगे पढ़ाई नहीं हो पाती है ठीक से, है ना। क्योंकि ये सारा टर्म हम लोग देखेंगे साइटोलॉजी में, फिर फिजियोलॉजी में, है ना, मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी आप लोग उतार लीजिएगा। हेक्सोज शुगर पर आते हैं हम, है ना। कार्बन 6 हो जाएगा, 6H12O6 हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल ग्लूकोज, जिसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्रेप, GRAP, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है इसको। इसको कॉर्न शुगर भी कहा जाता है ना। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है, हम लोगों को रेस्पिरेशन में यही एनर्जी देता है, ठीक है ना। हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ और भी देता है, लेकिन खैर ठीक है। ग्रेप शुगर भी है, चूँकि ग्रेप में यही पाया जाता है। कोई भी फ्रूट में खाली फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना, फ्रूट शुगर कहते हैं उसको। एक्सेप्शनली ग्रेप ऐसा है जिसमें फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है, सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है ना। दूसरा है फ्रुक्टोज। ये कोई भी फ्रूट, जो फ्रूट जितना ही मीठा लगे फ्रुक्टोज उसमें उतना ही ज़्यादा है, फ्रूट शुगर कहलाता है ना। और तीसरा है गैलेक्टोज, ना। ये भी माल्टोज वगैरह में पाया जाता है ना, बार्ली वगैरह में। और एक और है मैनोज, कॉर्न में ये पाया जाता है। और मैनोज, है ना, ये सेल वॉल में भी पाया जाता है, ये, है ना। तो ये है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, है ना। हेप्टोज शुगर, जिसमें कार्बन 7 रहेगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C7H12
H14 और O7, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, माइनोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज और सीडोहेप्टुलोज, है ना। ये दोनों कीटोजेज है, दोनों में कीटोन ग्रुप रहता है। जरा इसमें हम लोग नहीं लिख पाए, है ना। ये ऑल्डोजेज है, ये कीटोजेज है, गैलेक्टोज ऑल्डोजेज है, ये दोनों ऑल्डोजेज है ना, ऑल्डोजेज है, ऑल्डिहाइड पाया जाएगा। माइनोज भी ऑल्डोजेज है ना। उधर राइबोज ऑल्डोजेज है, राइबुलोज कीटोजेज है, जाइलोज ऑल्डोजेज है, जाइलोज कीटोजेज है, एराबिनोज ऑल्डोजेज है ना। तो उसमें भी ये हो गया। इस तरह हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन सब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग स्ट्रक्चर पर आएंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन इसका।